नमस्कार, प्रदेश के चर्चे डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के पद संभालने के 209 दिन बाद सोमवार को 65 सदस्यों की कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया। राम माधव को उपाध्यक्ष और स्मृति ईरानी को महासचिव बनाकर वापस लाया गया टीम में। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय की जगह पर दीपक महस्के को जिम्मेदारी दी गई है। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष के तौर पर और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी पद पर बने रहेंगे। 65 सदस्यों की नितिन नवीन की इस नई टीम में 12 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश से 2 मुस्लिम चेहरे तारिक मंसूर, बासित अली को शामिल किया गया है। इस टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 16 सचिव और 28 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें राजस्थान की भागीदारी के तौर पर हम इसे देखें तो वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, सुनील बंसल, मन्नालाल रावत और राजेश मंगल के तौर पर इस टीम में चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो आखिरकार कितनी मजबूत है आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। इस नई टीम में राजस्थान के नेताओं को खास तवज्जो दी गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दूसरी ओर राजस्थान बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और राज्यसभा की सांसद अलका गुर्जर को इस बार नई राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली है। पूजा है, यानी काम की ही महिमा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष चरित्र है। दूसरे दलों में तो हम देखते हैं कि या तो जाति बिरादरी के दल हैं या व्यक्ति विशेष के दल हैं, लोग उनके पीछे चलते हैं, लेकिन यहाँ काम की महिमा है और काम को सम्मान मिलता है। आइए देखते हैं राजस्थान से आखिर किसे क्या जिम्मेदारी मिली। वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार, सतीश पूनिया राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। मन्नालाल रावत उदयपुर सांसद को बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया। राजेश मंगल बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश मंगल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। जितनी बातें गिनाई हैं कि आदमी को जीवन में हर तरीके का अनुभव मिला है और लेना भी चाहिए, हार का भी, जीत का भी, जिम्मेवारियों का भी और अच्छे परिणाम का भी। तो मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने हार से भी सीखा और जीत को केवल आनंद और उत्साह के साथ में नहीं, जीत को भी हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया को सीधे राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन में यह बड़ा पद है और पूनिया की नई भूमिका ने राजस्थान की सियासत में चर्चा को और तेज हवा दे दी है। एक तरफ राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दूसरी तरफ पूनिया राष्ट्रीय महामंत्री। क्या यह बीजेपी के भीतर अलग अलग सियासी ताकतों को साधने का संकेत है? जवाब अभी साफ नहीं, लेकिन सवाल जरूर खड़ा हो गया है। केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। मुझ एक आम कार्यकर्ता को नेशनल लेवल की जो जिम्मेदारी दी है, उससे मिलते जुलते काम मैं पहले से करता रहूं, राजस्थान में भी कर रहा था, आगे भी जारी रहेंगे और केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। सांसद मन्नालाल रावत को एसटी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। यानी राजस्थान के 4 चेहरे संगठन, वित्त और सामाजिक समीकरण अलग अलग मोर्चे पर बड़ी जिम्मेदारियों के साथ अब तस्वीर को जोड़कर देखिए। राजे का कद बरकरार, पूनिया की जिम्मेदारी बढ़ी, मंगल को संगठन में अहम भूमिका, रावत को एसटी मोर्चे की कमान। 4 नाम, लेकिन सियासी संदेश कई। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान की मौजूदगी मजबूत हुई है। अब असली सवाल यही है कि दिल्ली की इस नई टीम का असर जयपुर तक कितना पहुंचेगा, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन में जगह से पद नहीं होती। कई बार यही पद आने वाली सियासत की दिशा भी तय करते हैं। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आखिरकार नितिन नवीन की नई टीम कितनी धारदार है, कितनी तेज है और इसके आगामी प्रभाव क्या होंगे, इन सब पर बात करेंगे। किसको कितना मिला और क्या
अलग अलग वर्गवार जो है वो इस टीम में भागीदारी दी गई है, कितनी संतुलित है, जातिगत समीकरण क्या कह रहे हैं इस टीम के, उसको भी समझेंगे। लेकिन इस सबसे पहले आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं कि आखिरकार जो पहला सवाल वो इसी बात को लेकर के कि नई टीम, नई चुनौती, नई जिम्मेदारी आखिरकार कितनी होगी। सवाल नंबर 2 कि इस नई टीम में राजस्थान के समीकरण क्या साधे गए हैं, जातिगत समीकरण हो या फिर अलग अलग हिस्सों के हिसाब से समीकरण हो, इनको कितना महत्व दिया गया, कितनी तवज्जो दी गई, इस पर भी बात करेंगे। और सवाल नंबर 3 कि राजस्थान का क्या वाकई दबदबा ये बड़ा सियासी संदेश है या कहने को है, इन पर भी बात करेंगे। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ में आज एसपी मित्तल हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही साथ निरंजन पोद्दार हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जो समझाएंगे कि कितनी महत्वपूर्ण भागीदारी दी गई है। आप दोनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पोद्दार साहब, मित्तल साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि आखिरकार बीजेपी की इस टीम को आप कैसे देख रहे हैं, सामाजिक समीकरणों के आधार पर, जातिगत समीकरणों के आधार पर, क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर और राज्य के हिसाब से, अगर हम राजस्थान के हिसाब से इसे देखें उस आधार पर, और साथ साथ जो महिलाओं को लेकर के नारी शक्ति वंदन बड़ी बातें कही गई हमेशा से, उसके आधार पर। देखिए हेमंत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो देश की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें राजस्थान का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं केंद्र सरकार के अंदर राजस्थान के 4 सांसद जो हैं वो मंत्री हैं और बहुत शक्तिशाली मंत्री हैं। उसमें भूपेंद्र यादव है, अर्जुन राम मेघवाल है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, भागीरथ चौधरी है। तो मतलब आप देखिए, सत्ता में पहले ही दबदबा था राजस्थान का, और अब जो संगठन में भी क्या नाम से, मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रभावी दखल राजस्थान का बढ़ गया है। आने वाले समय, देखिए अभी जो ये संगठन को लेकर जो राजस्थान के नेताओं को जो वहां पे पदस्थापित किया गया, मुझे लगता है उसके पीछे पंचायत राज और शहरी निकाय के चुनाव भी एक दृष्टिगत रखे गए। जहां तक देखिए सतीश पुनिया का सवाल है, हेमंत, हमको अच्छी तरह ध्यान है कि जब वो क्या नाम से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे तो पूरे राजस्थान में संगठन को मजबूत बनाने में और संगठन को सक्रिय करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वाभाविक है कि अब क्या नाम से उनके कार्यकर्ताओं को इसका लाभ, इसका उनको असर पड़ेगा, और जो पंचायत राज शहरी निकाय के चुनाव है उसमें इस नियुक्ति का भी असर होगा। जी, मैंने सर 2 बातें और आपने कहा कि राजस्थान का दबदबा बढ़ा है। जेपी नड्डा जी की जो टीम थी उसमें भी 4 सदस्य भूमिका में थे, और जो नितिन जी की टीम है उसमें भी 4 सदस्य हैं। तो इससे क्या हम राजस्थान का दबदबा बढ़ना के तौर पर देखें, या जितना है वहीं पर? नहीं, इसको देखिए दबदबा बढ़ना ही देखेंगे। मैं अभी जैसे सतीश पुनिया जी की आपको बात कर रहा था कि वो सतीश पुनिया जी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो पूरे राजस्थान भर में उसका एक अच्छा भाजपा के कार्यकर्ताओं में मैसेज आएगा और इसका असर पंचायत राज और शहरी निकाय के चुनाव पड़े। अब मन्नालाल रावत की हम बात करें, जो उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, देखिए उनको एसटी मोर्चे का अध्यक्ष बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान के अंदर मानगढ़ धाम, जो क्या नाम से पूरे आदिवासियों का सर्किट है, राजस्थान के आदिवासी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसका असर नहीं। आप देखिए जो आसपास के जो आदिवासी बहुल्य जो इलाके हैं, जो राजस्थान के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी लगते हैं, उनके भी क्या नाम से इसमें प्रभाव पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। और चूंकि राजस्थान के जो आदिवासी बहुल्य जो इलाके हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी क्या नाम से फिलहाल कमजोर मानी जा सकती है। वहां भारत आदिवासी पार्टी ने लगातार अपना प्रभाव बनाया, उनके 4 विधायक भी हैं, उनका 1 सांसद भी है। तो ऐसी स्थिति में मन्नालाल रावत का आदिवासी क्षेत्र से एसटी मोर्चे का अध्यक्ष बनना, संयोजक बनना, मुझे लगता है कि क्या नाम से जो आदिवासी वोट बैंक है उस पर भी क्या नाम से उसका असर डालेगा। जहां तक देखिए हेमंत, जो वसुंधरा राजे जी का सवाल है, देखिए वसुंधरा राजे जी तो अमित शाह के कार्यकारिणी के अंदर से उपाध्यक्ष है, लेकिन हमने देखा है कि क्या नाम से वो सक्रिय नहीं रही है। 2018 का चुनाव हारने के बाद में उनको क्या नाम से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में हमने देखा है, लेकिन वो क्या नाम से जेपी नड्डा की में रही, अमित शाह की कार्यकारिणी में रही, और उनकी भी कार्यकाल, नितिन नवीन की भी कार्यकारिणी में रही है, लेकिन उनको राजनीति में हमने उनको सक्रिय नहीं देखा है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो नितिन नवीन की इस कार्यकारिणी में सक्रिय होंगी। और एक बात और कि देखिए, ये जो नितिन नवीन की जो कार्यकारिणी है, इसमें युवाओं का बड़ी क्या नाम से भागीदारी है और सामंजस्य भी उठाया गया है। तो मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपने वसुंधरा राजे जी का जिक्र किया है, कहा कि सक्रिय नहीं। बिना सक्रियता के तौर पर भी 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों की कार्यकारिणी में अपना उपाध्यक्ष का पद बरकरार रखना, ये क्या संदेश है, क्या संकेत इसके पीछे आप देख रहे हैं?
ये हेमंत, मुझे लगता है कि सिर्फ क्या नाम से वसुंधरा राजे जी के मान सम्मान की बात है, क्योंकि वो क्या नाम से राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं। राजस्थान को क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मजबूत करने में उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जो उनका क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो उनका कद है, मुझे जी, लगता है कि क्या महिलाओं नाम पर से आपने सिर्फ उसके टिप्पणी मान नहीं की सम्मान, सर। नहीं नहीं, उनके मान सम्मान को क्या नहीं हेमंत, मैंने टिप्पणी देखो बहुत स्पष्ट टिप्पणी की है जी। कि उनके मान सम्मान को बरकरार रखा ठीक है, गया। वो वाली बात तो ठीक है, लेकिन महिलाओं की भूमिका को लेकर के, महिलाओं की भागीदारी को लेकर के जो दावे केंद्र किए गए थे कि भाई महिलाओं को 50% की हम हिस्सेदारी देंगे, वो यहाँ पर महज 18.5% की भागीदारी दिख रही है। नहीं, वो तो अलका गुजर को भी इस बार क्या नाम से रिपीट नहीं किया गया है जी, लेकिन 65 में से 51 नए चेहरे हैं, ये भी क्या दिखा रहे हैं कि कोई हाँ। नए समीकरणों की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। बिल्कुल, युवा 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 के उसमें बढ़ रही है। और देखिए, कुछ जहां तक जो मैंने अध्ययन किया उसमें ये है कि कुछ तो इसके अंदर ऐसे जो लोकप्रिय चेहरे हैं, जो क्या नाम से जनता के अंदर जनता का फेस है जो, और कुछ ऐसे जो क्या नाम से ऑफिस का वर्क कर सकते जी। हैं। बड़ी मतलब उनका पूरा इस बात का वो है कि वो दफ्तर में बैठ के अच्छा सर, राजेश मंगल जी पर, इन पर भी मैं आऊंगा। हाँ। लेकिन दो मेहमान हमारे साथ हैं, पंकज जी भी जुड़ चुके हैं। पंकज जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सवाल यही है कि आखिर नई टीम नितिन नवीन साहब की ये कितनी मजबूत है, कितनी दूरगामी है, और इसे हम कैसे देखें सर? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत दूरगामी जो है टीम है। और आपने जैसा स्वयं ने कहा कि बेसिकली इस टीम के अंदर ज्यादातर जो है युवा हैं, और जो है इसमें जो है वो लोग हैं जो बहुत जाने पहचाने लोग हैं, और जिन लोगों की वर्किंग जो है बहुत आपने देखी। आपने स्वयं ने देखा कि जो लोग वर्किंग स्टाइल जो इनकी बहुत अच्छी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। आज जैसे अभी कह रहे थे कि भाई वसुंधरा राजे जी का जो बेसिकली अपना खुद का कद है वो काफी बड़ा कद है, और आज भी जो है राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे जो है देश में जो है एक वो जो है बड़ी नेताओं के रूप में जो है मानी जाती हैं। इसके साथ सतीश पूनिया जी जो है राजस्थान से गए हैं, तो सतीश पूनिया जी का भी जो है एक बड़ा जो है आपने दायरा देखा। जब वो अध्यक्ष थे तब आपने देखा, उसके बाद में जो है हरियाणा के चुनाव थे तब देखा। तो कहीं ना कहीं जो टीम में जो लोग आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आने वाले जो चुनाव होंगे, आने वाले जो संगठन होगा उसको मजबूत करेंगे, और जितनी भी चीजें होंगी वो एक जो है उस पर आएगी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, और नए समीकरण के साथ में आएंगे। जी पोद्दार साहब, इस नई टीम के राजनीतिक मायने आप कैसे देख रहे हैं राजस्थान के लिहाज से भी? और दूसरा मेरा सवाल, जिसको आज प्रदेश में चर्चा का विषय है, कि सतीश पूनिया, जिनको ये माना जा रहा था कि मंत्री बनाया जाएगा केंद्र में, क्या संगठन में अब उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, तो अब इन चर्चाओं पर विराम लग गया है? देखिए हेमंत जी, ऐसा है कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम बनी है, इसके बारे में अगर आप एक शब्द में कहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि नया क्लेवर और सोशल फ्लेवर, इसके अंदर आपको ये चीज दिखाई देगी। और रही बात आपने जिस तरीके से अभी प्रश्न पूछा सतीश पूनिया जी के बारे में, तो निश्चित रूप से देखिए उनको संगठन का जिस तरीके से अनुभव रहा है, और हरियाणा के अंदर भी आप ये मान के चलिए उन्होंने हारा हुआ चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया, मोड़ा है प्रभारी के तौर पे। तो निश्चित रूप से पार्टी उनका लाभ लेना चाहती है, और तमाम जो ये जो टीम है इसके अंदर जितने भी पदोन्नति है उनको आपको सबको देखिए, ये इसके अंदर ऊर्जा और अनुभव दोनों का इसके अंदर समावेश नजर आता है। और रही बात आज जिस तरीके से नितिन नवीन जी को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और फिर नितिन नवीन जी की जो वर्तमान टीम है, इससे स्पष्ट संकेत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने आप में पीढ़ी परिवर्तन यानी कि बैटन ट्रांसफर कर रही है। और ये तमाम भारतीय राजनीति के अंदर पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। अन्यथा हमारे यहाँ जिस तरीके से आप देखते हैं कि जो लोग राजनीति के अंदर अपना एक जमावड़ा बना करके बैठ जाते हैं, अपनी एक समझ लीजिए अपनी एक वातावरण बना करके बैठ जाते हैं, उनको कहीं कोई टस से मस नहीं कर पाता है। और यहाँ पे जिस तरीके से आप देखेंगे कि भाई अगर कोषाध्यक्ष के तौर पे पीयूष गोयल जी को लाया गया है, कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण यह है कि राजेश अग्रवाल जी वयोवृद्ध हो गए थे, और अभी तक कोषाध्यक्ष का प्रोक्सी रूप से काम जो है वो पीयूष गोयल जी कर रहे थे। इसी तरीके से अगर लेकिन पहले भी पीयूष गोयल साहब कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, जब वो उनको मंत्री बनाया गया था तब उनको रिप्लेस किया गया था। मेरा सवाल सतीश पूनिया को लेकर सीधा कि क्या अब सतीश पूनिया को मंत्री बनाने को लेकर चर्चाएं खत्म हो गई है और संगठन में उनका उपयोग होगा? देखिए ऐसा है
भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसके बारे में मेरे हिसाब से आज की तारीख में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है कि किसको केवल संगठन में रखेगी और किसको संगठन और मंत्री परिषद के अंदर दोनों में रखेगी। इस बात की तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्वानुमान कोई भी मेरे हिसाब से लगाने में सामर्थ्यवान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम राज्यों के अंदर इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए और अब जिस तरीके से नई टीम लेकर के आए हो उस टीम के अंदर भी आप देखेंगे, चाहे इसके अंदर आप बंसल जी, हाँ एक चीज का मुझे जरूर आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरीके से अलका गुजर जी की इन्होंने विदाई करी है, ये मुझे थोड़ा सा ये देख करके ऐसा लग रहा है, क्योंकि अलका गुजर जी जिस तरीके से गुजर समाज के अंदर एक प्रभावशाली नेत्री रही और मृदुभाषी, और जिस तरीके से उनका दिल्ली के अंदर भी बहुत अच्छा वो उप प्रभारी के तौर पे जिस तरीके से काम किया, उस हिसाब से मेरे हिसाब से उनका डिमोशन होना थोड़ा सा टीम से बाहर करना, डिमोशन करना तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक नई जिम्मेदारी, मित्र साहब कुछ करें इस पर। हाँ, मैं कह रहा हूँ अलका गुजर को राज्यसभा में हाल ही में भेजा है उनको। हाँ, तो मतलब डिमोशन वाली बात तो नहीं है। राजेंद्र आर्य साहब भी, मैं आ रहा हूँ सर पंकज जी, राजेंद्र आर्य साहब छूट गए, राजेंद्र आर्य साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। आर्य साहब बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे देखते हैं, सतीश पूनिया ने जब आज रिएक्शन दिया तब उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर काम की पहचान होती है, कांग्रेस की तरह नहीं है कि पुराने चेहरे घसीटते रहो और यहाँ पर काम को सम्मान मिलता है, काम की महिमा है। कैसे देखते हैं नई टीम को, हर वर्ग की भागीदारी है सर इसमें? देखिए हेमंत जी, देखिए हेमंत जी, जहां तक सतीश पूनिया जी अपनी बड़ी सफाई से अपनी हताशा को, निराशा को छुपा गए, और वास्तव में जिस तरीके से राजस्थान के अंदर उनके साथ में हुआ, या लगातार जिस तरीके से वो अपने आप को एक तरफ से कॉर्नर महसूस कर रहे थे, तो जिस तरह से राज्यसभा में भेजा गया तो उनको एक उम्मीद जगी थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय संगठन में उनको महामंत्री बनाया गया तो मेरे ख्याल से उनकी ये उम्मीदों पे पानी फिरा है, और उसके बाद में उन्होंने इस तरीके से अपना एक बयान दिया, तो वो उस बयान को, हताशा को, हाँ महामंत्री महासचिव एक ही बात है जी। तो राष्ट्रीय संगठन में उनको महामंत्री बनाया गया तो वो एक हताशा को छुपाने के लिए बयान दे रहे हैं, कांग्रेस को बीच में जोड़ रहे हैं, जबकि भाजपा की जो नई टीम है ये भाजपा का बिल्कुल इंटरनल मैटर है। और देखिए, जहां तक इनके यहाँ पर जिस तरीके से संगठन के मुखिया का यह पद है, 2024 में जिस तरीके से जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो गया था और उसके बाद वो लगातार एक्सटेंशन, फिर 26 में जनवरी में जाके इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता करीबन 2.5 साल बाद में, और उसके बाद में इनको अपनी राष्ट्रीय टीम बनाने में भी 209 दिन लग जाते हैं। आप जो समझिए, देखिए यहाँ पर भाजपा में न तो कहीं लोकतंत्र है, न ही कहीं डेमोक्रेसी जैसी कोई बात है। ये अपने आप को देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहते हैं, लेकिन ये मिस्ड कॉल वाले संगठन है, और यहाँ पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जो छवि है या जिस तरीके का उनका ऑरा है वो पूरे देश के सामने कुछ भी कहो आर्य साहब, 65 में से 51 नए चेहरे हैं और SC ST OBC जनरल सबको प्रतिनिधित्व देकर के इस तरह से एक बड़ी टीम केंद्र की। देखिए, ये बार बार एक बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन सबको कितनी काम करने की कितनी आजादी है, या उनको अपने स्पेस में या जिस पद पे उनको बनाया गया है उनको कितना, जैसे वसुंधरा जी को पहले पिछले नड्डा जी की कार्यकारिणी में भी वो उपाध्यक्ष थी, तो वसुंधरा जी का संगठन के लेकर क्या एक उल्लेखनीय उपलब्धि बता दीजिए आप मेरे को। और अब ये अगर सतीश पूनिया जी बने हैं या राजस्थान के जिस तरीके से लोग बने हैं तो क्या करेंगे राजस्थान में पहले से ही, जबकि मोदी जी की तीसरा कार्यकाल है लगातार, और जिसके अंदर राजस्थान के लिए, चाहे राजस्थान के मंत्रियों की बात हो, चाहे राजस्थान से जो संगठन के पदाधिकारी बनाए गए, इन लोगों का राजस्थान के लिए क्या योगदान रहेगा, ये मेरे ख्याल से प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसके ऊपर इनको पूरा जवाब देना पड़ेगा। इनके मंत्री जिस तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हैं, खुद ही अपने विभाग की ही सब्सिडियां खुद अपने लिए कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के लिए है ही नहीं, ये तो अपने मोदी जी के चारों तरफ से तो नए लोगों को बनाया गया है। आपके जैसे थोड़ी है कि पुराने रिपीट चलते जाएं, आर्य साहब का नंबर ही नहीं आए। अरे नए बनाओ तो नयों को कोई जिम्मेदारी तो दो ना। आप राजस्थान के लिए क्या कर रहे हो ये बताओ ना। महत्वपूर्ण बात ये है जी, सवाल ये बनाओ, किसी को बनाओ। हमने कब कहा कि आपने स्वयं ने देखा, मत बनाओ। पहले जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो आप देखिए कहां से ढूंढ के लाए। पहले जो है राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं,
और आप देखिए कि एक व्यक्ति जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं, और वो जो है किस तरीके से हालात हुए सबने देखा। उसके बाद अध्यक्ष कहां से ढूंढ के लाए और कैसे लेकर के आए ये सबने देखा कि ऊपर से जो उनके पास गिने चुने नेता हैं वो सब चीजें जो है उनके पास पता है। मैं आपको बताता हूं, भारत की राजनीति के अंदर मल्लिकार्जुन जी खड़गे सबसे वरिष्ठ राजनेता है और ये कह रहे ढूंढ के लाए। अरे ढूंढ के तो आपको लाने पड़ते हैं। नितिन नवीन को आज तक जानता कौन था? साल भर पहले तक नितिन नवीन को कौन जानता था? आप बताइए ना। नितिन नवीन तीसरे दर्जे का भाजपा कार्यकर्ता था, उसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हो। देखिए आप बताइए ना, आज है क्या? कौन से आज हमारे दलित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पहले दर्जे पर है, कौन द्वितीय दर्जे पर है, आप कौन तीसरे दर्जे का पर व्यवहार कर रहे हो? कार्यकर्ता समान नहीं है। आप कार्यकर्ता समान नहीं है। मैंने कहा ना कि समान कार्यकर्ताओं में से क्या आपके नितिन नवीन को जानता कौन था? समान कार्यकर्ताओं में से जो है आप जो है जबकि मल्लिकार्जुन जी खड़गे 60 साल से भारत की राजनीति के अंदर लगातार राजनीति कर रहे हैं। और आप बताइए, आपके नेता उनके भाषण के बाद में मंच पर जाकर गंगा जल से पवित्र करते हैं। आप दलितों का अपमान करते हैं, आप दलितों का अपमान करते हैं, आप दलितों का अपमान करते हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करते हैं। अच्छा, वो बता रहे हैं दलितों का अपमान कैसे करते हैं? कितने दलित हैं? पंकज जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने दलितों को मौका दिया गया है? 40%। अरे आपने सुनने बताया ना कि अभी जो है कौन सी कास्ट ऐसी जिसको नहीं दिया हमने मौका? दलित को नहीं दिया, ओबीसी को नहीं दिया, एसटी को नहीं दिया। आप तो ये बता दीजिए सिर्फ क्या 65 जातियां ये क्या? अरे आप बताइए ना, आप बताइए सिर्फ 65 जातियां क्या भारत में? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको बताना पड़ेगा। आप हमारे राष्ट्रीय नेता का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करते हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी को माफी किसको बनाया और उस राष्ट्रपति के वोट किसने दिए? अरे हम तो बताइए, क्या कांग्रेस ने वोट दिया? हमने दलित, क्या राष्ट्रपति के लिए वोट हुआ? हमारे कांग्रेस ने कहा कि हाँ तैयार है। अपमान मुझे बताइए, मतलब केवल जो है खड़गे जी के लिए हमारे नेता किसी पार्टी से रिलेटेड बाद में क्या मुझे बताइए, ऑनरेबल राष्ट्रपति जो है किसी पार्टी से रिलेटेड है? दलित विरोधी चेहरा, मुझे बताइए किसी पार्टी से रिलेटेड दलित विरोधी चेहरा, देश का सबसे बड़ा पद जब दबाया गया, मुझे बताइए क्या आना चाहिए? दलित विरोधी चेहरा सबको एक साथ आना चाहिए। पिछली बार जब राष्ट्रपति बने मोदी साहब, तब क्या हुआ? नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस मंच से भाषण देते हैं और छोड़िए को ये जाके ये जो जिनकी बात करते हैं, मैं कह रहा हूं दूसरा कार्यकाल पवित्र करने वाले अब्दुल कलाम आजाद साहब का दूसरा कार्यकाल इन्होंने ठेका ले रखा क्या? नहीं, अब्दुल कलाम साहब का आजाद का जो है कार्यकाल किसने रोका? नहीं, आज के तो आप ये बता बताइए कि हमने रोका। आपके नितिन नवीन को साल भर पहले जानता कौन था? भारत की राजनीति में कोई जानता था क्या? आपने कमजोर से व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आप हमेशा से यही कर रहा हूँ। आपका मेरिट के ऊपर नहीं होता, मेरिट पे कभी पोद्दार साहब एक मिनट सर, पोद्दार साहब जातिगत समीकरण पर कितनी खरी उतरती है? ठीक है, मुद्दे पर आइए। ठीक है पंकज जी, पोद्दार साहब, जातिगत समीकरणों के आधार पर हम इसे देखें तो कितनी खरी उतरती है? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से मैंने जैसे बोला था, सामाजिक समीकरण का इसके अंदर पूरा बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है और वंचित समाज से जिस तरीके से लगभग 40% लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी इस चीज को भी ध्यान में रख करके दिया गया है कि वो वंचित समाज के साथ कितना, वैसे अग्रणी समाज के साथ कितना और स्वर्ण समाज के साथ कितना, सारी की सारी चीजें। और देखिए हेमंत जी, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो एक अलग विषय है, लेकिन आप दो राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर डिफरेंस देखिए। एक राष्ट्रीय पार्टी केवल अपनी पार्टी में आज भी शादी के घोड़े और रेस के घोड़े ढूंढने में लगी हुई है और दूसरी पार्टी मजमा लूटने में लगी हुई है। तो कहने का तात्पर्य है आप दूसरे की कमी, और हमारे यहाँ कहा जाता है ना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपको तो मुझसे बुरा ना कोई। अरे भाई, एक बार आत्मचिंतन तो करो कि भाई आपने कौन सा संगठन कैसे बनाया है, क्या बनाया। आज भी आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर कुछ भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर घुसे हुए हैं, शादी के घोड़े हैं, उन्होंने खाली की वो रेस के घोड़े। तो कहने का तात्पर्य ये है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो आप ये समझ लीजिए 2047 की भारतीय। ठीक है, वो महिलाओं वाला जवाब नहीं दिया पंकज जी। पंकज जी नहीं, युवराज हारे कहां से? ठीक है, वो व्यक्तिगत मत जाइए प्लीज पंकज जी, लेकिन महिलाओं वाला जवाब नहीं दिया आपने। बढ़ चढ़ करके कहा था जब हमने इतनी डिबेट की, आपने कहा कि हमारी कार्यकारिणी में इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा कि महिलाओं को हम कितनी भागीदारी देते हैं और इसीलिए हम नारी वंदन कर रहे हैं।
ये 65 में से सिर्फ 12 महिलाएं पिछली बार से सर ज्यादा है हैं? देखिए, नहीं पिछली बार देखिए, से- 65 में पिछली बार से ज्यादा महिलाएं कहाँ से ज्यादा? पहली बार- झूठ मत मैं बता बोलिए, रहा हूं, पिछली झूठ बार मत से बोलिए। ज्यादा पिछली बार 14 सुनिए, थी, इस बार आपने 12 दी है। नहीं, पिछली बार 14 थी, अभी 12 दी है। और झूठ अभी जो मत है- बोलिए। सुनिए, 2 मिनट सुन जाइए। देखिए इतना अभी 2 सम्मानित मिनट चैनल एक है, मिनट बोलने तो दो मिनट दीजिए ना बोलिए। आरिफ साहब, आरिफ साहब, आरिफ साहब, 2 मिनट तो आरिफ साहब, देखिए, लेकिन पहले आप से कहीं ज्यादा मान है। लें कि पिछली बार से ज्यादा है, अभी फिर भी जो क्या है, अभी प्रतिनिधित्व सुनिए। है नहीं, आसपास भी देखिए, दिखता है आपको? नहीं नहीं कम है। देखिए हमने पिछली बार से कम है। हमने कहा ना कि प्रतिनिधित्व लगातार दे रहे हैं। पिछली बार से अभी कम जो है। अभी जो है पोद्दार साहब ने कहा कि जो है कि अलका गुजर साहब का, मैं आज आपके मन से कह रहा हूं कि अलका गुजर साहब को जो है राज्यसभा तो लेके गए हैं और निश्चित रूप से उनका उपयोग जो उनकी जो वो कार्य प्रणाली है, कार्य नहीं, किया सिर्फ है, मैं उन्होंने अलका जो गुर्जर जी का नहीं कह रहा हूं, बाकी महिलाओं को भी आगे लाते कम से कम 50% के आसपास भी नहीं तो सतीश पूनिया जी की कोई 45% के आसपास, 40% के आसपास तो मुझे रेशो बताइए होता। राष्ट्रीय इनका मतलब है कि राष्ट्रीय सतीश महामंत्री पूनिया जी किसे की कोई कहते योग्यता नहीं हैं? है। राष्ट्रीय महामंत्री किसे कहते हैं? सतीश पूनिया जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अरे तो आप मुझे तो खुद ही बताइए कह रहे हैं राजस्थान से ना कब कि रहे? अलका गुजर जी को नहीं लिया, तो नहीं, आप कह रहे हैं मुझे कि उनकी बताइए, योग्यता नहीं, के अरे अनुसार भाई, अलग किसका- उपयोग अरे किया जाएगा। पूरे इसका बताइए, मतलब किसका सतीश लेंगे? पूनिया जी में योग्यता मुझे नहीं है। बताइए, आप अरे तो भाई, यही कहना आप चाह मुझे रहे हो। बताइए, अरे भाई, क्या भाई मैं आप कहना तो चाह यही रहा कह रहे हो ना। हूं? मैं तो ये अरे भाई, मेरा खुद कहना मान क्या रहे हो होगा आप। या नहीं होगा, आप मैं खुद बता रहा मान रहे हो इस बात को। हूं। अरे भाई, मैं तो हाँ ये मान रहा हूं ना आपको, मैं कह रहा हूं कि सतीश पूनिया जी आज राष्ट्रीय महामंत्री है। मुझे बताइए राजस्थान से कितने राष्ट्रीय महामंत्री हुए? बताइए ना एक बार, देखें। आज सतीश जी जो है राष्ट्रीय महामंत्री है, पूरे देश के जो है आज जो है उनके पास संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री है। लोगों को खुशी है, आप जाके देखिए ना उनके घर पे जाकर के, आज कार्यकर्ता कितना खुश है, उठाकर जाके पूछ के देखिए एक बार। लेकिन मित्र साहब इस नई कार्यकारिणी से वाकई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलेगी। ठीक है मित्र साहब, इस बार जन्म था आपका, ठीक है सर, जिन युवराज का जन्म था उतना तो राजनीतिक ठीक है। हेमंत देखिए, जोशी साहब, हेमंत देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना अपना नजरिया होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की जो कार्यकारिणी है युवा चेहरों को आगे लाई है। मैं जहां तक इस डिबेट को वापस राजस्थान के संदर्भ में लाना चाहता हूँ, राजस्थान में एक अच्छा सामाजिक समीकरण बिठाने की कोशिश की है। राजेश मंगल साहब की जो मेरी बात रह गई थी, राजेश मंगल साहब का देखिए वैश्य समाज से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है और जयपुर के कारोबारी है, और वो पहले भी क्या नाम से जो भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष से रिलेटेड जो चीजें हैं उनसे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नए चेहरों को आगे ला करके मौका दिया गया है, जो हर जगह होना चाहिए मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के नितिन नवीन की नई कार्यकारिणी का लिटमस टेस्ट जो है वो आगे आने वाले दिनों में होगा, जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वहां पर होगा, और साथ ही साथ कितनी दूरगामी साबित होगी ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नई टीम का ऐलान कर दिया गया है।